राहु यदि आपकी कुंडली में है उसकी चर्चा करेंगे। अब देखना है कि आपके राहु मेष राशि में प्रथम नवमांश में, द्वितीय नवमांश में, यानी नौ नवमांश में से किस नवमांश में है, यह आपको देखना है। को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नवमांश के विचार काल में हम आपके साथ चर्चा में हैं और ये चर्चा पग यात्रा की है, नवमांश चक्र की, जो कि धीरे धीरे आपको बताने का सूत्रात्मक तरीके से प्रयास किया जा रहा है। आज हम राहु का फलादेश आपकी जन्म कुंडली का नवमांश चक्र के अंतर्गत बैठे हुए राहु क्या जीवन में उपलब्धियां करवाएंगे या हानि करवाएंगे, राशि के अनुसार जानेंगे। मैं पहले बता दूं, चर्चा पहले भी कर चुका हूं, नवमांश का मतलब होता है भाग्य का अंश। जिस लग्न में जो ग्रह बैठा है वो लग्न एवं ग्रह, ये दोनों ही भाग्य के अवरोधक भी होते हैं और भाग्य के शोधक भी होते हैं। भाग्य को बढ़ाने वाले और घटाने वाले भी होते हैं। भाई, जो आदमी की किस्मत का स्वामी, भाग्य को बढ़ाने वाला स्वामी, व्यक्ति को गतिशीलता देता है, वही भाग्य का स्वामी कोई गलत ग्रह हो जाए तो फिर वो गलत मार्ग से भाग्योदय करवाता है। तो हम इसे आगे के जो श्रृंखला में समझेंगे। अब हम मेष राशि के नवमांश, मंगल का नवमांश में बैठे हुए राहु यदि आपकी कुंडली में है उसकी चर्चा करेंगे। अब देखना है कि आपके राहु मेष राशि में प्रथम नवमांश में, द्वितीय नवमांश में, यानी नौ नवमांश में से किस नवमांश में है, यह आपको देखना है। आगे चर्चा हम करेंगे। फिलहाल फलादेश, मंगल की राशि नवमांश चक्र में बैठे हुए राहु जहां भी होंगे, उस घर में उस व्यक्ति और उस संबंधी को या तो निकट का मित्र बना देंगे या बड़ी दूर कर देंगे। प्रायः ऐसा व्यक्ति अपने भाई बंधुओं के साथ अच्छा करता है व्यवहार, लेकिन इतना गुस्सा कभी आ जाता है कि किया कराया जितना अच्छा कर्म है वो मिटिया मेट कर देता है। यदि मेष मंगल की राशि नवमांश में बैठे हुए राहु होंगे तो जातक को भूलने की आदत भी होगी, जातक को रात में जागने की आदत भी होगी, जातक विशेष प्रकार से हिम्मत वाला होगा, बड़े बड़े कार्य अंधेरे में भी करने की उसके अंदर कुशलता होगी, जातक ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्रों का जानकार होगा, उसको अभिरुचि होगी, जातक के भाई बंधु संबंधी बेशक जातक का सहयोग न दे, लेकिन ऐसा जातक बड़ा मूडी होता है, वो सहयोग देता है। लेकिन कभी कभी ऐसे जातक को कोई व्यसन जरूर लग जाने का भय रहता है और यह व्यक्ति क्षण भर में बहुत गुस्सा हो जाएगा और दूसरे ही क्षण मान जाएगा, इमोशनल होगा। इसे कोई ब्लैकमेल बड़े आराम से कर सकता है। थोड़ी प्रवृत्ति आचरणों में
बुराई की तरफ भी चली जाती है। कृषि क्षेत्र, विद्युत संयंत्र मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मीडिया, सोशल मीडिया, जासूसी, इस डिपार्टमेंट में ऐसे व्यक्ति काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विद्या अच्छी होती है, भले ही बाहरी विद्या ना हो, लेकिन आंतरिक विद्या जो ज्ञान होता है वो बहुत होता है। अगर मेष मंगल के नवमांश में राहु बैठे होंगे तो व्यक्ति लड़ाई झगड़े में तुरंत आग बबूला होकर कूद जाएगा, चाहे प्राण भले चले जाएं। जिसके साथ दोस्ती करेगा तो बहुत पक्की करेगा, दुश्मनी करेगा तो फिर बहुत बड़ी दुश्मनी करेगा। प्रायः सड़क दुर्घटना इत्यादि का भय रहता है। इसलिए अगर मेष की अलावा मंगल की दूसरी राशि में वृश्चिक में जाए तो राहु व्यक्ति में हंसमुखता ले आता है। व्यक्ति कटुवादी होता है, उग्र भाव भी रहता है, लेकिन विनम्र बड़ी जल्दी हो जाता है। यह शख्स ज्यादातर पुरुष मित्रों से प्रसन्न रहने वाला और ठंडी जगहों पे रहना इसे बहुत पसंद होता है। इसे गर्मी बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए जल क्रीड़ा, कृषि क्षेत्र इत्यादि ठंडी जगहों पर रहकर मेहनत करके प्रसन्न होता है। प्रायः ऐसे लोग सरकारी क्षेत्रों में अधिक पाए जा सकते हैं, नौकरी इनको अच्छी मिलती है। मेष और वृश्चिक दोनों राशियां मंगल की हैं। हमने मंगल से ही शुरू किया है। राहु बुध की राशि, दूसरी राशि बुध की होती है, जाहिर सी बात है हम बुध के ऊपर चर्चा करेंगे। तो राहु वृष राशि में उच्च माने जाते हैं, कन्या और मिथुन राशि में भी शुभ माने जाते हैं। इस प्रकार से राहु अगर कन्या राशि में है तो जातक उद्भट, विद्वान, योग्य, जानकार, स्मरण शक्ति युक्त होगा। शिक्षा, दीक्षा, योग, क्रिया, इन सब में इसको बहुत रुचि होगी। यह व्यक्ति मधुभाषी भी होता है और कभी जब इसके खिलाफ कोई बात करे तो कटुभाषी भी हो जाता है। कन्या राशि में राहु व्यक्ति को राजनीति में सफल बनाते हैं। कन्या राशि में राहु जातक को गायन विद्या इत्यादि में रुचि देते हैं, संगीत में रुचि देते हैं। एकांत में बैठ करके यह व्यक्ति खूब संकल्प विकल्प करके विचार निर्णय करता है, फिर किसी कार्य को अंजाम देता है। सक्रिय भूमिका होती है, समाज के प्रति खोजबीन करने की आदत होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति विशेष रूप से देखा जाए तो ये खोज जैसे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बारीकी में जाते हैं। एकांत प्रिय व्यक्ति अधिकतर खुली जगहों पर रहना, घूमना फिरना इनको पसंद होता है, परंतु किसी के साथ नहीं। मित्र वर्ग होते हैं, चुने हुए मित्र वर्ग होते हैं। अगर व्यवसाय करे ये व्यक्ति तो कंस्ट्रक्शन के काम से नहर, सड़क, मकान, इन सब के क्षेत्र में अग्रगण्य होता है। सरकारी ड्राइवर वगैरह भी ऐसे लोग हो सकते हैं। रोडवेज, रेलवे इत्यादि से इनको लाभ प्राप्त हो सकता है। इनकी निपुणता ज्यादातर बारीकियां पकड़ने के लिए मानी जाती है। बहुत पतली बात को
पकड़ते हैं और अंत तक जाने का या प्रयास करते हैं। रही बात राहु की, तो राहु थोड़ा व्यसन इत्यादि का, जैसे कुछ नहीं तो व्यक्ति को स्मोक करने की आदत दिलवा देंगे। किसी न किसी प्रकार के नशे से इस व्यक्ति को लत लगने का भय होता है, अतः इसे सचेत रहना चाहिए। और अच्छे संग का अगर ये प्रयोग करें तो इनको बहुत अच्छी नकल करने की भी ईश्वर कृपा दे देता है। अब मिथुन राशि राहु, जो बुध की है, दूसरी राशि है, इसमें अगर राहु है तो व्यक्ति स्त्री वर्ग की तरफ अधिक आकर्षित होता है। हालांकि इसकी स्त्री शुद्ध सुंदर होती है, परंतु ये पर स्त्रियों की तरफ भी अधिक झुकाव रखते हैं। अधिकतर स्त्री मित्रों से ये प्रसन्न भी रहते हैं, घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं, अच्छे ऊंचे पदों पर होते हैं। ये मस्त हाथी की तरह अपनी चाल में चलते हैं, कोई कुछ भी कहता रहे, जवाब वक्त आने पर देते हैं, बोलते नहीं करके दिखाते हैं। बौद्धिक स्तर इनका विस्तृत होता है, मानसिक स्थिति इनकी विकसित होती है। अब हम चलते हैं बृहस्पति की राशि, जो कि धनु और मीन राशि है। इन दोनों राशियों में राहु का प्रभाव जातक के लिए कुछ हानिकर होगा। क्या करेगा? जातक की स्मृति का विनाश करता है, जातक के चेहरे पर चोट दे देता है, फेस पे तिल, चोट, मसा कुछ भी होगा। ज्यादातर उदास रहने की आदत, जल्द गुस्सा करने की आदत, थुलथुले और मोटे होने का भी भय रहता है। लेकिन यह धर्मनिष्ठ रहते हैं, ईश्वर को मान के चलते हैं। धातुओं के काम से, रंगाई, कढ़ाई, डिजाइनिंग और धातुओं के काम में ही अथवा वस्त्रों के काम में ही ये बहुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रायः ये लोग आलसी होने के कारण साफ सुथरे नहीं रह पाते। हालांकि इनको मीठा खाने का बड़ा शौक रहता है। इनकी स्त्री कुशाग्र होती है, बुद्धिवृत्ति ठीक होती है, स्त्री से संतुष्ट रहते हैं। धनु राशि में राहु होंगे तो व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य में बाधा, सिर दर्द इत्यादि देंगे। मीन राशि में होंगे तो जातक अधिकतर मित्र वर्ग, पुरुषों की तरफ ज्यादा इनका होगा और स्त्रियों से बहुत ज्यादा इनका लगाव नहीं होगा। अपनी धुन, अपनी मस्ती में चलने वाले, हाव भाव सुंदर प्रदर्शन करने वाले, रंग रूप सुंदर, बहुत ज्यादा लंबे नहीं और बहुत ज्यादा गीठे नहीं होते, सामान्य कद काठी वाले लोग। यह भी अधिकतर कृषि क्षेत्र, धातुओं के क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र इत्यादि में खूब उन्नति तरक्की कर सकते हैं। लेकिन प्रायः समाज का वर्ग इनको स्वार्थी कहता है। कुछ स्वार्थी होते भी हैं। मेरे ख्याल से मीन राशि में राहु का ये फल देखा जाता है। राहु अगर शुक्र की दो राशियां हैं, वृष में हो, तो निश्चित ही जातक को सरकारी क्षेत्र से लाभ, प्राइवेट क्षेत्र में बहुत बड़ा उद्यमशील करके धंधे बिजनेस में सफलता दिलाते हैं। जातक शौकीन मिजाज होगा, संगीत का शौकीन होगा, जातक साफ सुथरा रहता होगा, सुगंधित द्रव्य इसको बहुत प्रिय होंगे, आर्ट की तरफ इसकी वृत्ति रहती है। और अधिकतर ऐसे व्यक्ति लोचपन, लचीले स्वभाव के भी होते हैं। लिहाजा इनको एक जगह स्टेबल रहना बहुत पसंद होता है। अब इनका अपनी पत्नी के साथ विचार
कम मिलता है, इसलिए मानसिक मतभेद इत्यादि लगे रह सकते हैं। हॉस्पिटल्स, मेडिसिन के काम में भी इनको सफलता मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सेक्टर में भी ये सफल पाए जा सकते हैं। राहु का तुला राशि में होने से व्यक्तित्व कैसा होगा? व्यक्ति का लंबा होगा, फेस पे, शरीर पे कोई ना कोई निशान भी जरूर होगा। पुरुष प्रधान व्यक्ति, अत्यधिक कामुकता से युक्त, स्त्री आसक्त, स्त्रियों के प्रति आकर्षण, अपनी स्त्री से भी संतुष्ट रहते हैं। लिहाजा ऐसे लोग घूमने फिरने वाले कार्यों की तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं। उपकरण, विद्युत उपकरण इत्यादि का इनको ज्ञान संभावित है और सफलतम जीवन जीते हैं। अभी शनि की दो राशियां हैं, एक मकर एक कुंभ। मकर राशि में राहु का प्रभाव, स्त्री राशि है मकर, राहु यहाँ स्त्रियोचित हाव भाव, रंग में थोड़ा सांवलापन, कभी कभी ये आलसी प्रवृत्ति वाला हो जाता है, गैस से पीड़ित होता है, इसको गर्दन में बैक पेन इत्यादि होने का डर रहता है। ये कभी सीधे नहीं चलते, टेढ़े मेढ़े मार्ग से चलते हैं, छोटी गलियों में चलना इनको बहुत पसंद होता है। अधिकतर यह भी भ्रमणशील होते हैं, तीर्थ में जाएं चाहे कहीं भी जाएं, पर घूमने जरूर जाएंगे वर्ष में। थोड़ा स्पष्टवादी होते हैं, रंग सांवला लेकिन नए नक्श अच्छे होते हैं। कई बार जलवायु के रहते रंग साफ सुथरा भी रहता है। ऐसे लोगों का काम लोहे से संबंधित, लिक्विड से संबंधित, पशु विभाग से संबंधित, कृषि विभाग से संबंधित कार्य क्षेत्र होता है। कटाई, छटाई, डिजाइनिंग इत्यादि में मास्टर्स कर लेते हैं। ऐसे लोगों को भी इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युतीय उपकरणों में बड़ी अभिरुचि होती है। हाँ, सुस्त होते हैं, किसी कार्य को करेंगे तो धीरे धीरे, पर सुचारू रूप से मजबूत करते हैं। तो कुंभ राशि पर अगर राहु है तो व्यक्ति को जिद्दी उद्दंड बनाएंगे। यह व्यक्ति जहां जाएगा अपना झंडा गाड़ेगा, दबंग होगा। दबंग की स्वभाव के कारण लोग इससे भयभीत रहते हैं, पता नहीं कब क्रोध आ जाए, तो इनको क्रोधी कहा जाता है। विशिष्ट रूपेण लौह धातुओं से बहुत इनको लाभ होता है, लोहे से बहुत लाभ होता है, गाड़ी मोटर वाहन इत्यादि के कामों से प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो काफी धन अर्जित करते हैं। जैसे मशीनरी, कामकाज, मोटर, इंजन इत्यादि से इनको लाभ होता है। एग्रीकल्चर, बीज भंडार इत्यादि से लाभ होता है। यह व्यक्ति एक जगह बैठ करके हुकूमत करता है। राजनीतिक सफर में ये मतलब मुखिया बनने की क्षमता रखता है और बहुत जल्दबाज, झटपट, इमोशनल होने वाला यह व्यक्ति कभी कभी अपने लोगों से धोखा खा जाता है। स्त्री वर्गों से इसका विचार कम मिलता है, लेकिन पर स्त्रियां प्रायः इस जातक के आगे पीछे रहती हैं। व्यक्तित्व आकर्षक होता है, रंग रूप सुंदर होता है, लंबाई अच्छी होती है। मेरे ख्याल से कुंभ पुरुष राशि होने के कारण जातक में पुरुषत्व तो ज्यादा रहेगा, इसलिए उग्रता भी रहेगी। धर्म कर्म में भी इस व्यक्ति की रुचि काफी पाई जाती है। गुरुजनों के सामने ये नतमस्तक होता है, जो जैसा उसके साथ वैसा व्यवहार करना इनकी आदत होती है। लिहाजा राहु कुंभ राशि में होने पर जातक को सामाजिक सम्मान चाहे भय से चाहे प्रेम से दिलाते हैं। ये जो निम्न स्तर के गरीब लोग हैं उनकी बहुत मदद करता है यह व्यक्ति, उनसे जुड़ना इसे पसंद होता है। रात्रि में जागता है, बस दिन में थोड़ा सुस्त रहता है। अब हम दो राशियां जो सूर्य और चंद्रमा की हैं उनमें राहु का प्रभाव देख लेते हैं।
सूर्य की राशि सिंह में राहु का होना पिता और पुत्र में मानसिक मतभेद करवाएगा। पिता का स्वभाव उग्र होगा, पिता और पुत्र दोनों का स्वभाव उग्र होगा, लिहाजा लगभग थोड़ी दूरियां बनी रहेंगी। हालांकि ये सब व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर रहता है। पुनः मैं कहूं तो इसे प्रशासन क्षेत्र में, शासन क्षेत्र में सफलता मिलती है, गवर्नमेंट जॉब इत्यादि से इसको लाभ मिलता है, उच्च पदस्थ पाए जा सकते हैं। क्रोध के कारण शक्ति इनके अंदर और भी खूब आ जाती है, फुर्तीले होते हैं, सिंह की जैसी दहाड़, किसी को आंखों से देखकर घूर दें तो व्यक्ति डर जाए। ये अपनी चाल में मस्त रहते हैं, निंदा करे कोई चाहे स्तुति करे, कुल मिलाकर के सिंहस्थ राहु सूर्य का प्रभाव तो दे ही देंगे। सूर्य डाउन हो जाएगा, पुत्र का सुख थोड़ा कम होगा, यश कम मिलेगा, पीठ पीछे लोग थोड़ी निंदा कर सकते हैं। राहु चंद्रमा की राशि में हो, नो डाउट व्यक्ति को थोड़ा सांवला बना देंगे, फुर्त बना देंगे। वस्त्र, अलंकार, चांदी, दूध, पशु, क्रय विक्रय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इत्यादि के कामों से इनको लाभ होता है, लेकिन प्रायः मातृ सुख से पराभूत होते हैं, हीन होते हैं। माँ का सुख लगभग इनको कम मिलता है, या माँ के पास न रहें या देश विदेश में कहीं रहें, जीवन प्रायः भ्रमणशील रहता है। तो स्वभाव इनका मधुभाषिता वाला होता है, उग्र जल्दी नहीं होते, और जब उग्र हो जाएं तो जल्दी शांत नहीं होते। धातु प्रेमी होते हैं, स्त्री प्रेमी होते हैं, स्त्रियां इनके आकर्षण में आती हैं। गायन विद्या इत्यादि, शिल्पकला इत्यादि इनके अंदर हो सकती है, पाई जाती है। कुल मिलाकर चंद्रमा की राशि में रहने से राहु अपनी बड़ी बूढ़ी महिलाओं से, माता इत्यादि से कुछ दूरियां जरूर बनाए रखते हैं। यह हमने सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत राशियों पर राहु का प्रभाव आपके सामने बताया। हो सकता है कि आपके साथ ऐसी घटना ना होती हो, कुछ ऊपर नीचे होता हो, परंतु मैंने स्वभाव राशियों के अनुसार आपके सामने ये प्रस्तुति दी। अब आपका क्या व्यू ऑफ पॉइंट है, मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा बताएंगे। आपकी अपनी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में केतु की चर्चा करेंगे, जरूर देखिएगा। यह पद यात्रा आपके साथ हमारी चलती रहेगी। जो साथ चलना चाहते हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको भविष्य में और वीडियो नोटिफिकेशन में मिलते रहेंगे, इसलिए अच्छा लगे तो जरूर करिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।